चलिए बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ये क्लास 8 का गणित है, एनसीईआरटी और जेसीईआरटी। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है, बाबू इधर ध्यान दो, बाबू इधर ध्यान दो, चुपचाप ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में, क्वेश्चन पढ़िए पहले कि पहला निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित बताना है क्यों नहीं है। तो देखिए हम आप सभी को नियम बताए थे, आपको लिखना होगा तो नोट में लिख सकते हैं। ठीक है, नियम आप लोग को क्या बताए थे, ध्यान दीजिएगा। पहला बताए थे कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन नहीं होती है, जिसके अंत में क्या होगा, यहाँ लिखना होगा कि जिसके अंत में ध्यान दो यहाँ, जिसके अंत में यानी इकाई के स्थान पर, कहाँ पे, जहाँ इकाई संख्या होगा उसको पे बोल रहे हैं। अरे जिसके अंत मतलब कि इकाई संख्या, तो इकाई संख्या क्या होगा, जिसके अंत में क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा और क्या होगा, 8। ध्यान दे सकते हैं, जिसके अंत में क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 8 होगा, तो पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकते हैं। आगे समझ में ये भी बताए थे कि जो जिसका अगर वर्ग सम है तो उसका क्या होता है, वर्ग सम में आता है, जिसका विषम है तो क्या आता है, विषम ही आता है। अगर ये सब नहीं देखे हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है वीडियो, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, वहां पर जाकर देख सकते हैं। इसके क्लास जो बेसिक बताए इंट्रोडक्शन, उसमें जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। तो जिसका अंत में आएगा तो उसको क्या बोले, 2, 3, 7, 8 आएगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा बताया जिसके अंत में कौन कौन आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 9 इस तरह से, और 0 भी, तो उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। देखिए अगर 0 बताने का क्या मतलब है कि अगर सम संख्या का हो, सम 0 हो, काची हो, सम शून्य हो, सम का हो शून्य, सम संख्या का मतलब कि 2 गो हो, कितना, 2 हो, 4 गो 0 हो, तब पूर्ण वर्ग संख्या होगा, ना तो नहीं होगा। आगे समझ में, तो अगर सम संख्या पूर्ण 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, तब सम संख्या होगा। अगर विषम संख्या हो गया तो पूर्ण वर्ग निकलेगा, ना तो नहीं। अगर किसी संख्या के साथ 3 गो 0 हो गया, विषम, ठीक है, आया आपको पास हो गया, 1 गो हो गया, 3 गो हो गया, 5 गो हो गया 0, तो आपका क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। जैसे कि देखिए आपको 4 लिख के 1 गो 0, पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है। अगर 4 लिख के 2 0 लगा दिए तो पूर्ण संख्या है। अगर 9 लिख के 3 गो 0 लगा दिए तो पूर्ण संख्या है, नहीं है। अगर यही 9 लिख के हम 2 गो 0 लगाते तो पूर्ण संख्या हो जाता। आगे समझ में, अगर सम संख्या 0 है तो पूर्ण संख्या होगा, अगर विषम संख्या 0 है तो पूर्ण संख्या नहीं होगा। और हमें ये भी बता दें, जिसके अंत में 1, 4, 5, 6, 9 इस तरह का होगा तो पूर्ण संख्या होता है। अब बस इस पहला एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है उसमें खाली ध्यान देना है कि जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 नहीं आवे और 0 भी हो तो सम संख्या में 0 हो। समझ में आ गया? तो आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और स्क्रीनशॉट मार लीजिए। नियम जो बताए हैं, अगर नियम याद रहेगा तभी बनेगा। तो चलिए हम ये सबको नोट को हटा रहे हैं और आप लोग बताइए जो हम अभी बताए कि कौन सा पूर्ण वर्ग है, कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम आप सब इससे पूछे, अरे लाइन मारे ऐसा किया जी, डर के लग रहा है कि लाइन मार दिया, लेकिन लाइन नहीं मारा है, हाथ देते हुए। ध्यान दीजिए, पहला सवाल आप लोग बताइए कि देखिए कितना है, 23,467। तो इसका अंत में देखिए, सिर्फ अंत में ध्यान दे के बताइए कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ देखिए तो कितना अंत में 7, तो पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, बताइए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हम बताए थे कितना, जिसका अंत में क्या हो, 2, 3 और 7 और 8 ये रहता है, जिसका अंत में क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो अंत में क्या है, 7 है ना, 7 है तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा, नहीं होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब पूछेगा कि कारण दीजिए, क्यों नहीं है, कारण पूछ रहा है। ठीक है, तो कारण लिखेंगे क्योंकि ये देखिए पहला में कारण हम लिख दे रहे हैं, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा कारण अपने आप से। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका अंत में, क्योंकि इसके अंत में कितना है, अंत में 7 है, जो कि 7 आने से पूर्ण संख्या नहीं होती है। आगे समझो, इस तरह से लिखना है सभी को।
तो दूसरा बताइए तो, अगर इसमें से कितना है, 3 है, पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 है, तो पूर्ण संख्या नहीं है। हम डायरेक्ट अब काट रहे हैं, काटे हैं तो नहीं है, अगर साइन मार दिए तो है। आगे समझ में ना? अब ध्यान दीजिए, इसमें बताइए तो ये 400 पूर्ण संख्या है? हाँ, बताएं कि अगर किसी संख्या के साथ लास्ट में 2 डिजिट चार सम संख्या 0 हो तो पूर्ण संख्या होती है, अगर विषम संख्या होता तो नहीं होता। यह होगा, ठीक है, हो गया ना? आगे समझ में। 1400 बताइए, इसका कितना है? इधर तो विषम संख्या है, इधर तो सम है 14, इधर डबल 0 है, तो क्या होगा? ये होगा, क्योंकि 14 का वर्गमूल भी नहीं होता, नहीं होगा, 14 का वर्गमूल नहीं ना होता है। उधर का वर्गमूल नहीं है, इधर का है, तो ऐसे केस में भी नहीं होगा। क्या है वर्गमूल? इसका भी नहीं होगा पूर्ण संख्या। ये देखिए 16 के बाद 3 गो डिजिट है 0, तो क्या होगा? पूर्ण संख्या नहीं होगा। ये 81 है, 81 9 का होता है, और इधर भी सम संख्या 0 रहती है, हो ना जाएगा जी, ये पूर्ण संख्या है। आगे समझ में? और है, अब देखिए ये बहुत 79 28, अंत में 8 है, 8 का होता है, यहाँ पर 8 का ये नहीं होता, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। ये भी देखिए 0 है, लेकिन 50 50 50 है, यहाँ पर देख रहे हैं 5 है 0 है, तो इसका एगो 0 है लास्ट में ना, तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। इधर वाला विषम संख्या 5 का नहीं निकलता है। आगे समझ में? आशा करता हूँ कि जो पहला क्वेश्चन था समझ में आया होगा। तो चलिए इसी तरह का आप दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना? आप लोग के समझ में आ गया? हाँ, एक बार टाइम देंगे उतारने के लिए आप लोग को, ठीक है? अभी जो बता रहे ध्यान से देखते रहिए, सीखते रहिए। देखिए दूसरा का है, दूसरा सवाल, दूसरा और उससे भी आसान है। निम्नलिखित संख्या में किसका वर्ग सम और किसका वर्ग विषम? तो ये बताने के लिए जो आप लोग के नियम बताते हैं, सबसे आसान बताते हैं कि जिसका वर्ग अगर सम हो कई संख्या, जिसका वर्ग अगर वर्ग संख्या का है सम है तो समय आता है, जिसका कई संख्या विषम है तो क्या आता है? विषम ही आता है। ध्यान दीजिए। अब बताइए, देख के बताइए, 441 सम है कि विषम है? ध्यान दो, 441 सम है कि विषम है? देखिए वीडियो में ब्लर नहीं ना आ रहा है, इधर लड़की एक उठ के डिस्टर्ब कर दी, ब्लर तो आइए क्या है, इधर से पार हो गई ना। हम जान रहे थे कि वीडियो में ब्लर आ जाएगा, इसी चलते थोड़ा देखने हैं। आप लोग तब तक सवाल को बनाइए। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बताया? देखिए इसमें आप सभी को बताएं कि 441 कैसी संख्या है? बताइए, विषम संख्या है ना? सम किसे है? 441 है, विषम है। इसको क्या लिख देना है? बस यहाँ लिख देना है कि विषम है। सोचिए, विषम, सिर्फ यहाँ लिख देना है कि विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। आप लोग लिख सकते हैं ना? तो इस तरह से आप बताइए, 2704 सम संख्या के विषम है? 4 अंत में देखिए 2704 है, विषम है कि सम है? ये सम संख्या है। क्या है? सम है। ये क्या है? ये अंत में 1 है, 1 का होता है विषम, और पूरा 961 वैसे भी जानते हैं क्या होता है? विषम। आ रहा है समझ में? तो हो गया विषम। ये क्या है? अंत में 3 9 है, 9 का होता है विषम। इधर भी देखेंगे तो पूरा हो गया विषम, ये भी हो गया विषम, सिर्फ देखते ही बन जाएगा विषम। और ये कितना है अंत में? 4, तो यहाँ से लेके पूरा क्या हो जाएगा? अंत में भी देख के समझ सकते हैं क्या हो गया? सम। अंत में देख लो ना जी, पता चल जाएगा इस सम संख्या होगा। आशा करता हूँ दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोग उतारना नहीं है, जो हम आपको समझा देंगे अब किताब से जाके खुद अपने से जाके बनाइएगा घर पे, ठीक है? और नहीं बनेगा तो फिर से हम आपको कल बताएंगे। आगे समझ में? तो दूसरा भी आप लोग समझ गए होंगे। और तीसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो तीसरा क्वेश्चन है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि वर्ग की इकाई अंक बताइए, वर्ग का इकाई अंक। अब बताइए 19 है, तो 19 का वर्ग करेंगे तब ना, वर्ग करना होगा पहले। क्या करना होगा? वर्ग। पहला लिखेंगे वर्ग, 19 है, 19 का वर्ग ऐसे करते हैं, यानी 19 गुना 19, इस तरह से। तो हमको याद है कि 19 का कितना होता है? 19 361। और जिसको नहीं याद होगा वो क्या करेगा? गुना करेगा। और इसका भी हम ट्रिक बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ठीक है उस वीडियो को देखना। पहले का वीडियो शायद मेरे प्ले लिस्ट में होगा, आप लोग देख सकते हैं, जो वर्गमूल और घनमूल का ट्रिक कैसे 2 सेकंडों में निकाल सकते हैं, उसका ट्रिक बता चुके हैं। अब देखिए कि बोला वर्ग क्या होगा, तो 19 का हम स्क्वायर करेंगे, 19 गुना 19 करेंगे, अंत में कितना आया? 1 है जी। बताइए अंत में क्या है? 1। अंत में क्या है? 1। तो 1 का ऐसी संख्या है, बताइए, यहाँ वर्ग का अंक बताना है, वर्ग की इकाई अंक बताइए, तो कितना हो जाएगा? 1। सम अभी सम नहीं, सिर्फ लिखना इकाई वाला। आगे समझ में? तो पहला समझ में गया। और दूसरा भी देखिए, दूसरा एक और बता दे रहे, दूसरा कितना है? 21। तो पहले क्या करेंगे? इसको 21 को क्या करेंगे? 21 का हम लोग क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। 21 का वर्ग कितना होता है ना? तो 2 बार लिख दीजिए, जिसको नहीं पता है 21 गुना 21 करिए, तो हो गया 441। 441 के अंत में कितना है? बोलिए
1, तो ये लिख देना है, ये आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आ रहा होगा, सवाल भी समझ में आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करते चलिए, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा पढ़ाई हर तरह का वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखिए, दूसरा समझ गए होंगे। इसी तरह से आप सभी को बनाना है स्क्वायर करके, ठीक है। यानी अब देखिए तीसरा जो सवाल है आप लोग बना सकते हैं ना, जैसे 38 है, तो 38 का अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या लिखेंगे, 38 गुना 38, तो 1400 कितना होता है इधर लिख लेते हैं, तो इसका होता है 1444, अंत में कितना हो गया 4, यही लिख देना है। आपका आंसर कितना हो गया 4। तो आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि बना लीजिएगा, ठीक है, बन जाएगा ना। तो चलिए एक लास्ट सवाल है, क्वेश्चन चौथा नंबर, उसको बता रहे हैं और पानी पी ले रहे, बड़ी गर्मी का दिन है ना। मुंह सूख जा रहा है बार बार बोलते बोलते। देखिए चौथा जो सवाल है सब एक ही जैसा है, नहीं बनेगा तो वीडियो जो देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा, हम उसको बता देंगे, ठीक है। उसका स्क्वायर कैसे, अरे तो 32 94, 32 94 को 2 बार लेके गुना कीजिए, अंत में कितना आएगा, बन जाएगा। आगे समझ में। तो चलिए अब देखिए चौथा लास्ट क्वेश्चन है, वर्ग में शून्यों की संख्या, शून्य मतलब क्या होता है, जीरो, क्या होता है जीरो, तो जीरो बताना है। अब देखिए 20 है, ठीक है, तो पहले वर्ग करना, देख कि नहीं कि सर कि 20 लिखा है सर, अंत में 1 जीरो तो 1 जीरो लिख रहा है, वैसे नहीं, वर्ग करना है स्क्वायर, ठीक है। कब बताना है ये बाबू, समझ में आ गया। पहले कब बताएंगे शून्य की संख्या, जब स्क्वायर कर लेंगे। ये नहीं क्या देखेंगे सर 3 को जीरो तो 3 लिख देते, गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, 20 का स्क्वायर करना है, ठीक है, ऐसे। अब 20 गुने 20 लिखना है, आप सभी को तो याद होगा जी 20 का, बताइए कितना होता है, तो 400। तो इसमें कै गो जीरो हो गया, यहाँ 1 था, इसमें कै गो 2 गो, तो यहाँ लिख दीजिए कि 2 शून्य, कितना 2 शून्य। इसी तरह से लिखना है, आप लोग बना सकते हैं। अच्छा आप लोग से पूछ रहे हैं सवाल, जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताइए 400 का कितना शून्य होगा, 16,400 है, ठीक है। इसका स्क्वायर, तो 4 चौके पहले देखिए 16 लिखेंगे, 2 गो जीरो, यहाँ 4 गो जीरो हो जाए, कितना 4 गो जीरो, तो 4 गो जीरो में कितना लिख देंगे जीरो, बताइए। 4 जीरो के लिए हिंदी में लिख देना है कि यहाँ पर कितना जीरो होगा 4। आगे समझ में है, हिंदी में लिख देना है क्या गो जीरो होगा 4 गो, तो यानी 400 गुने 400 कर दीजिए। आगे समझ में। तो इस तरह से जीरो की संख्या बताना है। और चौथा सवाल भी हम समझ रहे हैं कि आप सभी को समझ में आ चुका है। तो जो 2 क्लास 8 का जो गणित था 2.1, ये हो गया द इंड, यानी चैप्टर हो गया समाप्त पहला 2.1 का। अब पूरा जो सवाल है, हम आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे ढंग से समझाए हैं और समझाने का प्रयास किए हैं। और अगर जो सवाल बताएं अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसी तरह के अगर एक्सरसाइज 2.1 खत्म हुआ, 2.2 में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।